मध्य प्रदेश की खंडवा विधानसभा सीट जहां पर कांग्रेस के लिए लगातार सूखा है। 1990 के बाद यहां पर कांग्रेस को विजय श्री हासिल नहीं हुई है और यहां पर कांग्रेस एक ऐसा चेहरा ढूंढने जा रही है जो भाजपा को पराजित कर सके और युवा चेहरे में वो तलाश की जा रही है जो कांग्रेस को यहां पर विजय श्री दिला सके। हम ऐसे ही एक युवा चेहरे से बात करने जाएंगे जो न केवल कांग्रेस के लिए यहां पर एक उम्मीद का किरण बनी हुई है। जी हां, यशवंत सिलावट जिनको राजनीति विरासत में मिली, उनसे हम बात करेंगे कि वो किस तरह से खंडवा विधानसभा क्षेत्र की सीट को फतेह करने की योजना बना रहे हैं। सिलावट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रणभूमि कार्यक्रम में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस के लिए जो सूखा है खंडवा विधानसभा क्षेत्र में, इसके लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं और किस तरह की आप दावेदारी कांग्रेस में भी कर रहे हैं? सब जैसे आपको मालूम है कि मैं राजनीतिक परिवार से हूँ। बचपन से पिताजी के साथ में मैंने देखा है कि कैसी चीज़ें अपने को करना चाहिए, क्या क्या जनता के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए अपनों के हिसाब से उनकी सेवा करना चाहिए, उनके साथ में रहना चाहिए, सतत उनके संपर्क बना के रखना चाहिए। उसी तहत मैंने सब संपर्क बना के रखा है। और जैसे जैसे हमारे पीसीसी से प्रोग्राम्स आते हैं या एआईसीसी से आते हैं, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं उनको निरंतर जनता के बीच में लेके जाते हैं, वो प्रोग्राम्स करते हैं। लोकल जो भी मुद्दे हैं, जो भी मतदाता का अधिकार है, हमारे कार्यकर्ताओं के जो हमारा साथ है उनका लेके मतदाता के अधिकार के लिए हम बिल्कुल निरंतर जमीन पे लड़ाई लड़ते चले आए हैं। जब जब धरना आंदोलन देना हो, जब भी ज्ञापन देना हो या किसी की कोई भी वार्ड की समस्या हो, तुरंत हम वहाँ जाते हैं और उन समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। खास बात यह है कि जो कांग्रेस को यहाँ पर लंबे समय से एक जीत का इंतजार है और उसके लिए कांग्रेस यहाँ पर ऐसा चेहरा तलाश कर रही है जो उस सूखे को खत्म कर पाए। तो आप किस तरह की एक स्ट्रेटजी तैयार कर रहे हैं और पार्टी को भी क्या नजर आता है खंडवा में? हमेशा कब ये रहा है, जैसे जब भी यहाँ परिसीमन के बाद सीट हुई थी रिजर्व हमारी, तो टिकट बहुत लेट डिसाइड हुआ है, या तो नामांकन के लास्ट दिन डिसाइड हुआ है। तो उसमें क्या होता है, प्रत्याशी कभी तैयारी नहीं कर पाया है। तो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि प्रत्याशी हमको बहुत लेट दिया है हमने, तो वो फ्लोर पर जा नहीं पाया है, ना इतनी पहचान में रहा, ना ही वो 5 साल सतर्क विधानसभा संपर्क में रहा है। तो ये हमारे को जो है नुकसान रहा है, इसके कारण हम यहाँ चुनाव हारते चले आए हैं। और बीजेपी हमेशा यहाँ क्या है कि धर्म के नाम पे राजनीति करती है। आपने देखा है सबसे सेंसिटिव क्षेत्र अगर पूरे मध्य प्रदेश में है तो वो खंडवा जिला है। एक पत्थर मार दो आप, पूरा शहर उथल पुथल हो जाता है। उसका ये फायदा उठाते चले आए हैं, इसी कारण ये चुनाव जीतते चले आए हैं। बाकी हमारे प्रत्याशियों ने भी बहुत जोर लगाया, पार्टी ने भी बहुत कोशिश करी कि हम यहाँ जीतें, लेकिन हुआ क्या है कि इन्होंने धर्म के नाम पे लोगों को बरगला और बहका के रखा हुआ है। पंधाना में आपके पिताजी चुनाव लड़ते थे, हीरालाल सिलावट वहां से जीते, मंत्री भी बने, दिग्विजय सिंह सरकार में मंत्री रहे। उनके सामने यहाँ के जो अभी विधायक है देवेंद्र वर्मा, उनके पिताजी सामने हुआ करते थे। तो एक वो परंपरा चली आ रही थी, वो क्या खंडवा में दोहराई जाएगी? तो आपके पिताजी की तरह आप भी यहाँ से फतेह हासिल कर पाएंगे? सब ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन अगर वो परंपरा को दोहराते हैं तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि ये सीट में जीत के बताऊंगा आपको। क्योंकि मेरे पिताजी अगर चुनाव जीते हैं तो क्षेत्र में लगत वो संपर्क में रहे मतदाताओं से। आज मैं भी बिल्कुल मतदाताओं से संपर्क में हूँ, कार्यकर्ताओं के साथ लेके चल रहा हूँ, मेरे पिताजी भी लेके चलते थे। और देवेंद्र वर्मा जी को कैसे हराया जाए ये मुझे ही मालूम है और मैं उनको हराऊंगा। ये खास बात यह है कि जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर 2,46,000 से अधिक मतदाता हैं और जो पिछले जो चुनाव हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं 50,000 के आसपास ही कांग्रेस सिमटती चली आ रही है और 10-20 हज़ार वोटों का अंतर होता है। इसको पाटने के लिए क्या रणनीति हो सकती है कांग्रेस की? जैसे हमारे कमलनाथ जी ने 100 यूनिट बिजली का बिल दिया था लाके, किसानों का बिल माफ करा था, ये योजनाएं थी। ये योजनाएं हम लोग पहुंचा नहीं पाए थे उस समय में भी। हम ये योजनाएं अभी भी मतदाताओं तक पहुंचाएंगे कि जब कमलनाथ जी अगर आएंगे तो ये योजनाएं वापस फ्लोर पे आएंगी और ये लागू होंगी। जैसे शिवराज सिंह जी ने अभी 1,000 रुपए लाडली बहन योजना करी, हम 1,500 रुपए कर रहे हैं। इसी प्रकार से जितनी भी योजनाएं थी हमारी थी, हम उनको वापस से फ्लोर पे लेके आएंगे, आम जनता को बताएंगे, कार्यकर्ताओं के साथ जाएंगे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। और जो बीजेपी ने भ्रष्टाचार करा है यहाँ पर, आज आपने देखा होगा न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर में छपा है कि खंडवा शहर के सबसे समृद्ध व्यक्ति जो कॉलोनाइजर होते हैं, जिनको किसी चीज की कमी नहीं होती, धन बल ऊंची पहुंच की किसी की कमी नहीं होती, आज वो 10-10 महीने से अपनी कॉलोनियों के परमिशन के लिए नगर निगम और नेताओं के चक्कर काट रहे हैं।
कमिश्नर उनको चॉकलेट दे देता है, जब जाता है झूठ बोल देता है। जब इतने बड़े व्यक्ति, समृद्ध व्यक्तियों की अगर नहीं चल रही तो मतदाताओं की, आम जनता की क्या स्थिति होगी। तो हमें यही पहुंचाना है कि साहब ये बड़े लोगों को शोषण कर रहे हैं, आपका भी शोषण कर रहे हैं। तो ये शोषण के अलावा जो कुछ मुद्दे क्या हो सकते हैं, जनता के बीच में किस तरह के मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं, जो बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं आपको एक हवा मिल सकती है, एक फेवर मिल सकता है, वो क्या मुद्दे होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा अगर है तो वो है पानी का। आज 200 करोड़ रुपए लगाने के बाद भी बीजेपी की सरकार आम जनता को पानी नहीं पिला पा रही है। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। और अभी कल बताया गया है कि 100 करोड़ रुपए और स्वीकृत किए गए हैं। तो ये इनके लिए, बीजेपी के नेताओं के लिए स्वीकृत किए गए हैं कि ये खा जाए और चुनाव लड़े और चुनाव जीते, आम जनता के लिए नहीं है। ये डीपीआर नगर निगम ने चेंज करी, महापौर ने, कमिश्नर ने बैठ के चेंज करा, ये उनका अधिकार क्षेत्र के बाहर था, लेकिन उसके बाद भी भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद भी आज तक उस पर ये पानी डालते चले आ रहे हैं। जब भी कोई जांच इंक्वायरी होती है तो बीजेपी की सरकार भोपाल से या दिल्ली से उस जांच को दबा देती है। तो आज तक वो चीज उजागर नहीं हो पा रही, लेकिन आम जनता इस चीज को भुगत रही है। आज प्यासी है, बिल 30 दिन का देते हैं, 15 से मात्र पानी, 15 दिन पानी आ रहा है, वो भी गंदा और मटमेला आ रहा है। कभी बोलते हैं लाइन फूट गई, कभी बोलते हैं कि डीपी उड़ गई, कभी बोलते हैं तार चोरी हो गए, कभी बोलते हैं कि लीकेज हो गया है ना, कितने प्रकार से झूठ बोलते हैं और ये जनता को पानी नहीं पिला पा रहे हैं। जो हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट में भगत राय मंडलोई जी ने जो डैम बनाया था, जो नागचून बनाया, इससे आज तक पानी पिलाया जा रहा है। आपने बताया कि 2.5 लाख जनता है, शहर के 1.5 लाख से ऊपर ज्यादा जनता है, उसके बाद भी नागचून और भगत राय मंडलोई वाला जो डैम है उससे पानी पिलाया जा रहा है। लेकिन इनकी जो योजना इन्होंने ला के दी उनको 200 करोड़ की, वो इन लोगों ने फ्लॉप कर दी है। सिर्फ उस पर पूरा पैसा खा गए, पूरा भ्रष्टाचार करा है। उसी प्रकार ग्रोथ सेंटर है, ग्रोथ सेंटर शहर के नजदीक बनना था, शहर से 4 किलोमीटर दूर ले जाके बना दिया। आज वहां पर 150-200 रुपए स्क्वायर फीट में वो जमीन दे रहे हैं। सब कौन सा व्यापारी या अधिकारी वो जाएगा, उद्योगपति जाके इतनी दूर पे 100-150 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन लेगा और अपना उद्योग लगाएगा। यहाँ से लेबर ले जाने की कितनी परेशानी होगी 4 किलोमीटर दूर की। इनका हर चीज का प्लान फेल है। इनको शहर के पास में बनाना था, उसका रेट जो 150-200 रुपए है उसको कम से कम 1.5-2 रुपए या 10-5 रुपए करना था कि व्यक्ति जो है बड़ा प्लाट खरीद के बड़ा उद्योग डाल सके। इनकी कोई मंशा ही नहीं है शहर का विकास करने के लिए। दूसरी बात रही बाईपास रिंग रोड की, आज 20 साल से बीजेपी की सरकार है मध्य प्रदेश में, रिंग रोड बाईपास बना ही नहीं पा रही है। सरकार की योजनाएं आती हैं, गोल गोल घुमा देते हैं। अब रिंग रोड बाईपास में आप देखिए, शहर के तीनों चारों तरफ देखिए, 1-1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर के उन्होंने डबल रोड बना दिए, उसको बोलते हैं 4 लेन है। ये सब किसी को कहीं किसी से कनेक्ट तो करें। हर महीने 2 महीने में शहर में बड़े वाहनों से किसी ना किसी का एक्सीडेंट होता है और किसी ना किसी घर का चिराग बुझ जाता है। सबसे बड़ी नाकामी इनकी है कि बाईपास रिंग रोड नहीं बना पा रहे, पानी नहीं दे पा रहे। शहर की सड़कें देख लें आप, हर सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं। चुनाव आया था नगर निगम का, रातों रात इन्होंने जो है वो सड़कें बनाई थी पूरे शहर की। हुआ क्या, चुनाव गए, सड़कें भी साथ में चली गई। बस मिला क्या, इनको जीत मिल गई। ये मशीन लाए थे शहर को साफ करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन लाए थे कि इससे जो है शहर की सड़कें साफ होंगी। सड़कें साफ नहीं हो रही थी, सड़कें ही खा के चली गई मशीन। एक दिन में मशीन नहीं चला पाई क्योंकि इनका घटिया डामर डला हुआ था। जो मशीन अगर गोल गोल घूमती थी तो वो डामर और गिट्टी खींच लेती थी। तो ये ऐसी चीजें लेके आते हैं जिसमें सिर्फ जनता का नुकसान ही होता है और इनका फायदा होता है। स्विमिंग पूल की योजना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कलेक्टर साहब ने जनप्रतिनिधि वो स्वेच्छा से 25 लाख 26 लाख रुपए इकट्ठा करे थे व्यापारियों से। उसके बाद में 25-26 लाख रुपए उन्होंने दिए थे। ऐसे 50-60 लाख रुपए करके स्विमिंग पूल का काम चालू हुआ था, स्विमिंग पूल नहीं बन पाया। फिर 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए, अभी भी नहीं बन पाया। क्या कारण है कि 4-4 साल हो गए हैं, 1-1 1.5 करोड़ रुपए हो गए, छोटा सा स्विमिंग पूल नहीं बना पा रहे हैं। इनकी सोच, इनकी नीयत में कमी है। ये सिर्फ अपना फायदा देखना चाहते हैं, अपना विकास करना चाहते हैं, इनको जनता से कोई लेना लाना नहीं। और यही जो है इनके चेहरे का नकाब हम आम जनता के सामने हटाएंगे और चुनाव जीत के आएंगे। एक खास बात ये देखने में आई थी कि आपको भारत जोड़ो यात्रा की जिम्मेदारी दी गई थी। बुरहानपुर जिले में जब मध्य प्रदेश में प्रवेश की थी यात्रा, उस समय आप वहीं से प्रभारी बने थे और फिर लगातार आपने कांग्रेस के लिए काम किया। किस तरह की उपलब्धियां हैं जो आप कांग्रेस में भी जो है ऊपर तक चर्चा में? सब मुझे जो है वो बुरहानपुर जिला सह प्रभारी बनाया गया। 2 विधानसभा मेरे चार्ज में है। उसी चार्ज के तहत नेपा नगर परिषद का चुनाव हुआ था, जिसमें हम हमारे 11 पार्षद लेके आए थे। बीजेपी के 12 पार्षद थे, 2 निर्दलीय थे। उसके बाद भी हमने बीजेपी को करारी शिकस्त दी। हम 13-14 वोट लेके आए, हमने हमारी नगर परिषद बनाई, भारती मैडम को हमने वहां जिताया। आज हमारा नगर परिषद का अध्यक्ष वहां बैठा हुआ है नगर निगम का। इनके इतनी नेताओं को खरीदना, पार्षदों को खरीदना, उसके बाद भी हमने हमारा अध्यक्ष वहां बनाया। हमारी उपलब्धि ये है और सफलतापूर्वक बुरहानपुर से लेकर खंडवा तक यात्रा बहुत सफल रही है।
कार्यकर्ताओं में जोश रहा है, पब्लिक आई है, राहुल जी से मिली है, राहुल जी लोगों से मिले हैं और राहुल जी कहीं ना कहीं यहाँ खुश होकर गए। अभी कुछ कार्यक्रम और पार्टी के चल रहे हैं। पार्टी का एक आया था 26 जनवरी से 30 मार्च तक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का, जिसको हर व्यक्ति को अपने विधानसभा क्षेत्र में, ब्लॉक में, गांव में और मोहल्लों में निकालनी थी। उसके तहत हमने जो है खंडवा विधानसभा का हमको प्रभार हमने मांगा, पार्टी ने हमको प्रभार दिया। हमने सफलतापूर्वक 11 दिन के अंदर पूरे शहर के अंदर 50 वार्डों में हमने हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा, सफल यात्रा निकाली है। तो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो पूरा इन्होंने एक कांग्रेस का कार्यक्रम था यहाँ पर सफल बनाया है। एक मजबूत युवा चेहरे के रूप में उभर कर सामने आया है और ऐसी उम्मीद की किरण है कांग्रेस में कि यशवंत सिलावट यहाँ पर जो जीत का सूखा है उसको भरेंगे और यहाँ पर कांग्रेस जीत का परचम 2023 में लहराएगी।